गाइस, आज की वीडियो में बात करें सर्वाइव एपिसोड 6 के बारे में। एक फिर इस पहले से देखे नहीं, प्लेलिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में सब लोग आते तेजसू के हॉट स्प्रिंग बाथ में थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मिसिमो मायरो कहता है कि अपन को सुबह के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्यों ना अपन सुबह के किसी सब क्लास को बंदी बना ले और उसे कन्विंस करेंगे कि अपन को बता क्या कर सुबह के का मेन प्लान क्या है और कहाँ पे वो छुपा है। एक बार के लिए मायरो के मन में तो यही चीज़ें हिट कर रही थी। वो C3 के साइंटिस्ट ने बताया था कि वेम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और यहाँ पे मिसिमो को भी इंसिस्ट करने की कोशिश करता है कि अपन को वेम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। क्यों ना अपन उसे ट्रैवलर वाले बंदे से मिले जिसने कुरो को एट द मेन पोजीशन रोक के अपन को सबको बचाया था। मिसिमो के मन में काफ़ी अजीब, नहीं यार वो काफ़ी अजीब है, अपन को उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए जैसा अपने पूरी दोस्तों के साथ बैठा था तो भी ग्रीडी वेम्पायर उठता हुआ आया एंड कह रहा था कि मेरी किसी सब क्लास ने एक सस्पिशियस बंदे को देखा है, जिसका पता लगाने के लिए माहिर उस जगह में जा रहा था। उसकी सब क्लास बता रही थी फ़ोन पे कि वो सस्पिशियस बंदा उड़ पा रहा था, उसने डार्क कलर की कॉस्ट्यूम पहनी है एंड द स्पेशल थिंग उसके बैग पे छुपे हुए हैं पंख। इन्हें दिखा, उसका फॉलो करना शुरू करते हैं एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पर्सन कि इसके पास एक केज है जिसके अंदर एक हैजोग। क्या पता इसने कैद कर रखा है या फिर उसे मारना चाहता है। एक बार के लिए इसके मन में भी आता है, अरे गुरु मरते हुए आदमी को अपना सर्वैम्प वाला खून पिलाना पड़ेगा। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो जो बंदा मर रहा था कि खुद की इच्छा से मर रहा है या फिर किसी ने उसे जान के मारा है, क्या बस उसके अंदर जीने की इच्छा ही ना हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं यार, जिसे सुनते सार मेरे सिर दुखने लग जाता है। पर वो सस्पिशियस सा बंदा गली के अंदर मुड़ते हुए दिखा, फॉलो करने की कोशिश, लेकिन उसे पता था कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है और पूछता है तुम कोई एंजल हो या फिर कोई डेमन, मैं खुद पता कर लूँगा। पियानो अचानक से जमीन की तरफ से आया, बजाने की कोशिश, लेकिन माहिरो को कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुरो की बॉडी जाम होगी, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। अले मुझे पता चल गया तू डीमन है, उसे ला के फेंटने की कोशिश, फेंटते फेंटते बिल्डिंग के ऊपर ले गया था। इतनी तेज स्पीड कैसे, एक इंसान के पास कैसे इतनी पावर आ सकती है। तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा। अपनी झाड़ू के साथ ऊपर की तरफ गया, रोकते हुए सक कराता है अपना ब्लड। हैंड बताओ कि ये तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारे पास जो केज है उसके अंदर है जोक, क्या चक्कर है इसका। एक बार के लिए बंदा कहता है इस अजीब से प्राणी से तो मैं भी छुटकारा पाना चाहता हूँ, तुम चाहते हो तो तुम रख लो। लेकिन तभी खोलते सर पिंजरा ये अपने असली फॉर्म में आता है जो कि था सर्वैम्प। मैं हूँ पांचवा सर्वैम्प, लॉरेंस ऑफ ग्रेट। फिलहाल मेरा मास्टर एंजल है, जिसे सुनने के बाद इसके मास्टर को भी आता है गुस्सा और पागल उधर मारना शुरू। अबे तो उसको मार क्यों रहा है, बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं एंजल हूँ। हाँ हाँ यही एंजल है। इसके अलावा मायरो इनके सामने मेन सुजेशन रखता है, क्या तुम हमारे अलाइज बनोगे बिकॉज हम सुबह के को हराना चाहते हैं। अरे बेबलो तुम्हारे पास मेरा बड़ा भाई है, वो सारा कुछ कल ही मैनेज कर सकता है और तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार के लिए एंजल यहाँ से जाने की कोशिश और रोकता है, अरे क्या पता तुम्हारे वेम्पायर के ऊपर भी वो अटैक करे, हम सबको मिलके कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए एंजल भी कहता है वो मेरे सर्वैम्प के ऊपर अटैक क्यों करेगा। एंड यहाँ पे इसका सर्वैम्प लॉरेंस भी कहता है ग्लोथी और रैट, बेशक से वो दिखते तो स्टूपिड है, लेकिन तुमने उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करी तो हो सकता है कि बड़े भाई मैं तुम्हें मार दूँ। देखने के बाद मायरे को भी समझ नहीं आ रहा था, ये दोनों तो एक दूसरे दुश्मन लग रहे हैं, पर आखिर क्यों रोकने की कोशिश। तभी लॉरेंस का फोन आता है, अरे अरे तू हमें ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहता, हमारा लाइफ क्यों नहीं बनना चाहता। अरे तू तो मेरे बड़े भाई का मास्टर है और एक नॉर्मल सा इंसान। हाँ चलो कोई बात नहीं, और एक बार क्लियर से गलती मार लेता है। लेटर ऑन हॉट स्प्रिंग बात में अपने बाकी दोस्तों जाके मिला, टीवी पे न्यूज़ आई थी जीनियस एंजल पियानिस्ट इनके शहर में आया है। जिसे देखते हुए मायरे को भी लगता है अरे यही तो था उस ग्रीडी सर्वैम्प का मास्टर, वो कल्ला ही ऐसा बंदा है जो कि अपने प्लेजर के लिए अपने मास्टर की जान लेना पसंद करता है। वो बंदा अपने दिमाग और दिल से टूटा हुआ है। बेशक से उसके साथ कभी लड़ाई वगैरह मत करना। याद आता है किस्सा कि वो कहता जा रहा था तुम तो मेरे बड़े भाई के मास्टर हो, एक नॉर्मल से इंसान। उसके मन में क्या ख्याल पकड़ रहे थे। एक बार के लिए बात किया तो सुबह की इस मिस्टीरियस बंदे का कोई डील वगैरह कर रहा है, मे बी किसी तरह की स्पेशल अरेंजमेंट करने पे इसका ध्यान है। बट इन एक्चुअल पियानो कॉन्सर्ट के बाहर यहाँ पे खड़ा था, तभी आता पीछे इधर से बंदा, अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन है तू। तो यहाँ पे कहता है कि मैं लीच वो पियानिस्ट, उससे बात वगैरह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं टिकट खरीद के अंदर जा सकूँ। टिकट वगैरह तो सारी बिक चुकी एंड हॉल है काफ़ी बुक, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो अंदर की तरफ बंदा ही लेके जाता है, लेकिन खिड़की के अंदर दिक्कत वगैरह ताला लग रहा है। तो एक बार बल्कि पूछता है कि उसका कॉन्सर्ट कहाँ पे हो रहा है, बेसमेंट में। भागा भागा बेसमेंट की तरफ गया, लेकिन बात किया तो जहाँ पे असल में कॉन्सर्ट चल रहा था वहाँ पे इसकी ऑडियंस नहीं थी, बल्कि बाकी के सब क्लास बैठे थे जो कि मारने के लिए तैयार है लीच पियानिस्ट को।
इसका सर्वम भी काफी एंजॉय करता है। अब तो असली मजा आएगा, मार दूंगा। मायरो भी भाग भाग अंदर की तरफ आया, देखा ये क्या, सभी सब क्लासेस को मार दिया, अकेले इसके सर्वम ने, काफी ज्यादा पावरफुल। लेकिन इन सबकी बातें सुनने के बाद लिच को भी आता काफी गुस्सा, मैं यहाँ पे पियानो बजा रहा हूँ और तुम 5 लोग उसको मान के एग्री में थे, ठीक है हम उस बंदे को मार देंगे। 3 लोग डिसएग्री में, हम नहीं मारने वाले, ये तो टोटली मैच टाई हो गया। तो बचता था सिर्फ उस बंदे का मर्डर करके भी आ गया। सच्चा इडियट, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। बड़े भाई को तो मैं माफ करने वाला कभी भी नहीं हूँ। कि काफ़ी ज़्यादा मन में अफसोस होता है, अपोलोजाइज फॉर माई होल फैमिली, कि तुम लोग यार मेरे लिए मर गए, मैं उसका बदला पक्का लेके हटूंगा। एक बार के लिए बात की है तो लॉरेंस और कोरो की फाइट हो जाती है। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारे खूनी हाथ ऐसे ही छुप जाएंगे? ऑडियंस वाली सीट में एक जनी छुपी बैठी थी, सुभाके की सब क्लास, जो कि सोच रही थी, हम काफ़ी एक्साइटेड थे जब सुभाके ने बताया कि हमें मिशन में भेजा जाएगा। लेकिन उस कल्ले बंदे ने मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन एक बार के लिए माहिरो सोचता है, मुझे जाके कोरो को बचाना पड़ेगा, नहीं तो लॉरेंस उसे मार देगा। लेकिन तभी लीच भी आता है, अरे तुम लोग मेरा दिमाग हिली पिली कर रहे हो, काफी आप गुस्सा दिला रहे हो, फालतू की लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपने सर्वैम को मारता है कुची पुची पू, और इसकी ब्रूम को लेते हुए मोसा और कोरो पर दीवार के अंदर से पियानो निकलता हुआ बदबाज किया तो कोरो की बात, अब लिच बहन की टक्के मैं तेरी हाथ पकड़ लगाऊंगा। अटैक करने के लिए उसके ऊपर जाता है, ये भी अटैक करने की कोशिश, लेकिन तभी दरवाजा खोलते हुए इसका मैनेजर भी आया। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए, और इस ब्लू कॉस्ट्यूम वाले बंदे के थ्रू दोनों को रोकते हैं, रुक जाओ तुम दोनों, टिक के बैठे रहना। लेकिन यहाँ पे कोरो का फेस काफी स्ट्रेंज लग रहा था, काले रंग का, या फिर कुछ चक्कर है यार, कुछ तो हुआ है कोरो को। पर पीछे की तरफ ऑडियंस सीट में से सुबह की सब क्लास निकलते हुए आती है। लॉरेंस के भी आया, मैं इसे पलक झपकती मार दूंगा। माइरो ने रोका, भी रुक, ये काफी डरी हुई लग रही है, तू कैसे बिना किसी रीजन किसी बंदे को मार सकता है। इसकी आंखों का कॉन्फिडेंस देखते हुए लॉरेंस कहता है, चलो ठीक है, मैं मारने वाला नहीं हूँ, यहाँ से गलती मार लेता है। लड़की भी फूट फूट के रोने की कोशिश करती है, देख रहे हो असल में इसने कॉस्ट्यूम पहनी है। इसके अंदर जो बंदा है लॉरेंस की सब क्लास है, फिलहाल मेरी मदद वगैरह कर देता है, हम दोनों मिलके हम चाहते हैं कि इनके बीच में लड़ाई वगैरह ना हो। बट द स्पेशल थिंग, यहाँ पे लड़की पूछती है कि तुम मुझे मार दोगे क्या, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो यहाँ पे मायरो कहता है, नहीं यार हम तुम्हें मारने वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी पड़ेगी, तेरे साथ करे क्या। पर अचानक से लिच बीच में से उठ के जाने की कोशिश करता है, वो तो चला गया। तो लड़की को अपने साथ लेके बाहर की तरफ जाता है, ठीक है तुम मेरे साथ चल, और ये लोग बाहर की तरफ जाते हैं। कोरो का चेहरा काफी क्रीपी, काले रंग का। बात किया तो लॉरेंस की जा रहा होता है, पर अचानक से आवाज आती है, गुड इवनिंग बड़े भैया, फिफ्थ सर्वैम। यहाँ पे आता सुबह की, देखने के बाद काफ़ी अजीब, स्केरी एंड क्रीपी, काफ़ी ज़्यादा मन में अजीब व गरीब सवाल, इन दोनों के बीच में होगी बैटल, कौन जीतेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपना वोट लिख के भेजना कमेंट बॉक्स में, आप किसके सपोर्ट में हो, सुबह के या फिर लॉरेंस, किसको जीतना चाहिए। मेरा पर्सनल वोट तो जाता है सुबह के को, कि झुगू के सामने तो सुबह के यार बढ़िया है यार। आप भी बताना आपको कौन सा पसंद आता हो। तो बाकी का सीन आपको दिख जाए अगले एपिसोड में, जल्दी आएगा मेरे चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।